जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि नवरात्रि में कन्या पूजन हम कैसे कराएं, उसकी विधि क्या है, कन्या पूजन का क्या महत्व है, कितने साल की लड़कियों को, कन्याओं को हमें बुलाना चाहिए और उनको क्या खिलाएं और क्या भेंट में दें। तो आज ये सभी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले कन्याओं को आप घर पर जब भी बुलाएं तो उनके चरण जरूर धोएं। आप अपने हाथों से किसी पात्र में थोड़ा सा जल भरें, उसमें 2 बूंद दूध डालें, गंगा जल डालें और फिर अपनी कन्याओं के सारे पैरों को अच्छी तरीके से धोकर आप सभी कन्याओं को पैर धोने के बाद उस जल को अपने सारे घर में कोने कोने में छिड़क दीजिए और फिर बचा हुआ जल को आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है, आपका घर पवित्र हो जाता है। कन्या किस एज की बुलाना चाहिए, किस उम्र की? तो जितनी छोटी से छोटी कन्याएं होंगी उतना ही बहुत प्रभाव पड़ता है आपके घर पर। जैसे कि 2 साल की बच्चियां हो, 5 साल की बच्चियां हो, 5 साल से कम की हो तो सबसे अच्छा हो। वैसे तो 10 साल से कम की भी हम ले सकते हैं, लेकिन 5 साल तक की कन्याओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। छोटी छोटी कन्याओं को आप ले सकते हैं और आपको उनके पैर धोने के बाद उनको टीका लगाना है, उनको अक्षत लगाना है, लाल चुनरी पहनाना है और फिर उनको भोजन कराना है। भोजन में आप कुछ भी करा सकते हैं, बस बिना प्याज लहसुन की सब्जी होनी चाहिए। अगर सब्जी आपके यहाँ नहीं खिलाई जाती तो खीर पूड़ी जरूर खिलाएं, हलवा पूड़ी खिला सकते हैं और उनको हमेशा पूरा आहार दें, उनका खुश होकर वो आपके घर से जाएं। ये बहुत ही मायने रखता है। और कन्याओं को आप कुछ ना कुछ हाथों में लेकर जाएं, वो ये जरूर आप देखें, खाली हाथ कन्याएं नहीं जाती हैं। आप उनको एक पोटली में, थोड़ा सा पॉलिथीन में या किसी चीज में चावल और अक्षत जो होते हैं, अन्न जो होता है वो जरूर दें। फल जरूर दें। कोई भी गिफ्ट आप ले सकते हैं बच्चियों के लिए, उपहार के लिए। फल, दक्षिणा यानी कि कुछ पैसे और अनाज देना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है फिर। तो ये जरूर आप अपनाएं जब भी अगली बार आप कन्या पूजन कराएं। और कन्या पूजन कराने के बाद क्या महत्व होता है, ये आपकी, जब आप 9 दिन के व्रत रख रहे हो या फिर 9 दिन की पूजा कर रहे हो नवरात्रि में, तो कन्या पूजन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। साक्षात माता रानी आती हैं आपके घर में और आपको कन्या कितनी बुलानी चाहिए, तो 9 कन्याओं आपको बुलाना चाहिए। 9 कन्याएं और 1 कन्या यानी कि 1 लड़के को जरूर बुलाया जाता है। इसको लांगुर हम लोग बोलते हैं। तो ये आप लोगों को करना चाहिए, बहुत ही फल देता है, बहुत ही आपको इस चीज का फायदा होगा। और आप जब भी कन्याएं आपके घर से जा रही हैं, आपको उनसे एक बार ये कहना जरूरी होता है कि आप फिर से आइएगा मेरे घर में। तो जाते जाते उनसे ये जरूर बोलें कि आप फिर से आना मेरे घर में। बच्चों से कहना चाहिए कि आप फिर से आए मेरे घर पर। तो और जब वो जाएं तो बहुत खुश होकर जाएं एक बार, और उनके चरण छुएं, आप पैरों को छुएं, उनको अच्छी अच्छी गिफ्ट्स दें। आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनके लिए कुछ भी ले सकते हैं। क्लिप्स है, चूड़ी है, कंगन है, बिंदी है और रबर बैंड्स आते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें होती हैं। बुक्स वगैरह दे सकते हैं, कलर्स दे सकते हैं। आप उनके फेवरेट जो चीजें उनको चाहिए वो आप दे सकते हैं। सबसे मेन महत्व होता है कन्या पूजन का पैरों को धोना, टीका लगाना और चुनरी उड़ाना और उनको आपके उनके जो पैर हैं उनको छूना और उनको हाथ में कुछ ना कुछ देकर भेजना। तो ये चीज जरूर आप ध्यान दें और आप सभी की नवरात्रि बहुत ही अच्छी रहे। और कन्याओं को फल जरूर दें हाथों में, फल देने से बहुत ही शुभ होता है। आप ड्राई फ्रूट्स का पैकेट बनाकर भी रख सकते हैं बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए, वो भी बहुत शुभ होता है। जो भी फलहार की चीज होती है वो जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा चीज देना चाहते हैं अनाज में, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चावल दे सकते हैं, आप उनको कुछ भी चने वगैरह भी दे सकते हैं, जिससे कि वो घर में लेकर जाएं अपने। तो बहुत ही शुभ होता है। आपका जो भंडारा है, आपका भंडार है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। इसलिए आप जरूर उनको ये चीजें दें, चावल, फल, दक्षिणा और गिफ्ट्स वगैरह जरूर दें। दक्षिणा देने का बहुत ही प्रभावशील प्रभाव होता है। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है जब आप किसी को दान करते हैं कोई पैसे। ऐसा कहा जाता है कि आप जितना देते हैं उसका दुगना आपको मिलता है। तो अगर आप बच्चों को 100 रुपए देंगे तो आपको कहीं ना कहीं से 200 का फायदा जरूर होगा। तो जरूर आप निस्वार्थ भाव से माता रानी की कन्याओं को निमंत्रण करें, उनका आदर सत्कार करें और आपकी नवरात्रि बहुत शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।